तो बच्चों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री एंड सिविक्स चैप्टर 7 जैनिज्म एंड बुद्धिज्म चैप्टर का पार्ट 2 देखने वाले हैं। एक्चुअली पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गई है। जहां तक आप देख पा रहे हो ये सभी जो अंडरलाइन करी हुई है इसे हमने कंप्लीट करा था। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली पार्ट 2 में हम लोग जैनिज्म का पार्ट 2 होने वाली है और एक तरह से कह सकते हो जैन रिलीजन जो है इसमें जितनी सारी टॉपिक्स है उसे हम लोग कवर करेंगे। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहां पे हम लोग गौतम बुद्धा की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली मिलाजुला के 3 से 4 पार्ट्स में ये जो पूरी चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाली है। तो चलिए एज यूजुअल चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इवन अपनी क्लास के जितने सारे फ्रेंड्स हैं उन सभी तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं। बच्चों सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए आपकी क्लासेस से रिलेटेड जितनी सारी टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं उन सभी की एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चंस और एमसीक्यू से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहूं। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक बच्चों होने वाला है वो है कर्मा एंड रीबर्थ। ये आपका जैनिज्म रिलीजन से जुड़ी हुई चीजें हैं और यहाँ पे हम जानेंगे कि कर्मा एंड रीबर्थ क्या होती है। रीबर्थ को देख के आपको लग रहा होगा बर्थ एंड रीबर्थ यानी कि जन्म और दोबारा जन्म, और कर्मा मतलब हमारा ड्यूटी, हमारा कर्म जो है। चलिए ये तो आपकी शॉर्ट में बात हो गई ना, लेकिन इसे डिटेल्स में पूरी अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। तो बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है अ पर्सन सोल इज रीबॉर्न अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑफ हिज हर कर्मा। कर्मा दैट मीन्स एक्शन। क्या कहा जा रहा है कि एक पर्सन की जो सॉल होती है यानी कि जो हमारी आत्मा होती है, बच्चों इसको ऐसे समझ सकते हो हमारी पूरी शरीर ना एक हार्डवेयर की तरह है और जो हमारी आत्मा है वो हमारा सॉफ्टवेयर है। तो जिस प्रकार आपके मोबाइल में कभी देखना ना कोई एप्लीकेशन हट जाती है, कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाती है, तो आपका मोबाइल किससे काम का नहीं रह जाता है। यदि आपके पास एंड्रॉइड फोन है, एप्पल की फोन है, तो जो उसमें सॉफ्टवेयर डाली हुई है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या है, एंड्रॉइड है। और यदि आपके पास एप्पल का फोन होगा तो उसमें iOS सॉफ्टवेयर यानी कि बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो डाला जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यदि हमारा बॉडी मान लो एक मोबाइल फोन है या फिर कह सकते हो एक हार्डवेयर मशीन है, तो इसमें डाली जाती है जो सॉफ्टवेयर जिस पे पूरी वर्किंग चल रही होती है, उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग कह सकते हैं हमारा सोल होती है। तो ये जो सोल है, एक पर्सन का जो सोल है वो बर्न अगेन एंड अगेन होती है यानी कि हमारी जो बॉडी है वो डेड हो जाती है एक उम्र के बाद, लेकिन जो हमारा सोल है वो अभी भी वर्क कर रहा होता है और वो किसी दूसरे बॉडी में जाके प्लांट हो जाती है। और इसे हम लोग कहते हैं बर्थ एंड रीबर्थ। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली डिपेंडेंट होती है कर्मा पे, यानी कि जिस प्रकार से आपके कर्म होंगे, जिस प्रकार से आपकी धरती पे हरकतें होंगी, कितने लोगों की आप मौत के घाट उतारते हो, कितने जीव जंतुओं की हत्या करते हो, कितने लोगों की आप सेवा करते हो, कितने अच्छे कार्य करते हो, इन सभी कार्यों को हम लोग एक्शंस को कर्मा कहते हैं। तो जैसे आपकी कर्म होगी ठीक उसी प्रकार से आपका बर्थ रीबर्थ अगेन एंड अगेन होगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो हाईएस्ट गोल है किसी भी पर्सन के लाइफ का वो होना चाहिए मोक्ष। यानी कि आपको अर्थ पे जब आप जन्म लेते हो तो आपकी बेसिकली कार्य ऐसे होने चाहिए, आपके वर्किंग एक्शंस ऐसे होने चाहिए ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष दैट मीन्स फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, यानी कि जो बर्थ और रीबर्थ की बार बार की साइकिल है, यानी कि आपकी जो सॉफ्टवेयर है वो हर बार अलग अलग मोबाइल फोन में जाके डाउनलोड हो रही है, अपलोड हो रही है, डाउनलोड हो रही है, अपलोड हो रही है, वगैरह जो चीजें हो रही है, जिससे आपको छुटकारा पानी है ताकि एक बार आप धरती पे जन्म लेते हो और फिर दोबारा आपको जन्म ना लेना पड़े, आपकी जो शॉल है वो बेसिकली फ्री हो जाए, फ्रीडम हो जाए फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ। तो ये जो घटना है जिसमें एक पर्सन के लाइफ से बेसिकली बर्थ और रिबर्थ का जो एक्शन वो फिनिश्ड हो जाता है, फ्री हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति करना। और महावीर जी के अनुसार कहा जाता है कि पर्सन के लाइफ जो गोल होना चाहिए, प्रथम गोल होना चाहिए, वो क्या है, मोक्ष है। मोक्षा कुड बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग द थ्री रत्न। और ये जो मोक्ष है इसकी प्राप्ति कैसे करी जा सकती है, तो जो महावीर जी हैं वो इनके लिए रास्ते बताते हैं, क्या तरीके हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, किन चीजों को फॉलो करने से आप भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो और आप भी बर्थ और रिबर्थ की जो साइकिल है यहाँ से फ्री हो सकते हो। मैंने कहा था ना लास्ट वीडियो में, मैंने आपको समझाया था कि जो गौतम बेसिकली महावीर जी हैं वो सर्च ऑफ ट्रूथ के लिए एट द एज ऑफ 30 वो अपने घर को त्याग करते हैं, जबकि वो एक राजकुमार थे, एक प्रिंस था, बेसिकली उनके पास हर तरह की सुख सुविधा वगैरह था, लेकिन फिर भी वो क्या करते, समाज की बुराइयों को, कुरीतियों को देखने के बाद, समाज में लोगों के साथ जो हसन हो रहा होता है और बेसिकली उनकी जो कठिनाइयां होती है उन्हें देखने के बाद वो कहते हैं कि हमारा एक ही गोल होना चाहिए कि जो बर्थ और रिबर्थ वाली कल्चर है, बेसिकली जो साइकिल, इससे हमें आजाद हो जानी है ताकि हम जो
कष्ट सहते धरती पे आकर के वो हमें दोबारा ना सहना पड़े, क्योंकि जब हम फ्री हो जाएंगे बर्थ रिबर्थ के साइकिल से, तो हमारी जो जन्म है वो अब फिर दोबारा अर्थ पे नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे जो कष्ट है वो हमें नहीं झेलना पड़ेगा। तो ये क्या रास्ते बताते, त्रिरत्न में ऐसे क्या रास्ते बताते जिनसे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ये जो त्रिरत्न है उसे थ्री जेवल्स के नाम से जानता है। अच्छा बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या आप में से कोई ऐसे हैं जो इन वीडियो को देख रहे हैं और वो जैन रिलीजन को फॉलो करते, तो भाई कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओ। अच्छा, इसके बाद हम लोग बौद्धिज्म के बारे में पढ़ने वाले, तो बुद्धिज्म रिलीजन को कौन कौन फॉलो करते हैं, क्या मेरे ऐसे कोई फॉलोवर्स हैं या फिर कोई व्यूवर्स स्टूडेंट्स हैं जो इन रिलीजन को फॉलो अप करते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मैं बेसिकली यहाँ पे जैनिज्म और बुद्धिज्म की काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये जो दोनों रिलीजन हैं वो उस टाइम के समय के हिसाब से काफी अच्छा कार्य करा और लोगों को एक अच्छी और बेहतर जीवन दिया इन दोनों रिलीजन्स ने, ऐसा मेरा मानना है। तो बेसिकली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो थ्री जेवल्स यानी जो थ्री रत्न हैं, थ्री वेज हैं, वो उसमें से पहला है राइट नॉलेज, यानी कि आपके पास चीजों की सही ज्ञान होनी चाहिए। दूसरा है राइट बिलीफ, आपको एक सही और अच्छी विश्वास होनी चाहिए। नेक्स्ट इज राइट कंडक्ट, और आपकी जो कर्तव्य है वो बेसिकली बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए इन तीनों चीजों को बेसिकली डिटेल से मैं एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। ओके, तो इसमें आपको पढ़नी है कि जो महावीर जी के द्वारा फॉर्म करी गई फिलॉसफी और रिलीजन जैनिज्म है, इसके आगे जाकर के कितने भागों में डिवाइड हो जाती है, उसके कितने पार्ट्स बेसिकली, या तो कितने भाग हैं बेसिकली, इनके कितने भाग हैं बेसिकली। लिखा है व्हेन महावीरा डाइड एट द एज ऑफ 72 ही हैड लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स। देखो क्या होती है, जब एट द एज ऑफ 72 इनकी डेथ होती है, उस वक्त तक जैनिज्म के काफी सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं, और जैन धर्म को फॉलो करने वाले महावीर जी की फिलॉसफी को मानने वाले कई सारे हजारों लोग, बेसिकली लाखों की संख्या में लोग इनकी फिलॉसफी को मानने लगते हैं। हिज फॉलोअर्स included Bimbisara and Ajatasattu, the rulers of Magad after his death. Jainism was divided into two sects. तो क्या लिखा हुआ है कि इनकी जो फॉलोअर्स, इनकी अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उस टाइम पीरियड में जो मगध के रूलर्स होते हैं, बिंबिसार और अजातशत्रु, ये क्या होते हैं भाई, उस वक्त के बिहार के तत्कालीन राजा होते हैं, और वो भी इनको, इनकी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं और जैन रिलीजन है इसे फॉलो अप करते हैं। लेकिन इसके डेथ के बाद जो जैनिज्म है वो टू पार्ट्स में, टू टेक्स्ट सेक्ट्स में कैसे तो डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट को हम लोग कहते हैं दिगंबरा, दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स, इसे दिगंबराज और श्वेतांबराज, श्वेतांबराज एंड दिगंबराज भी आप कह सकते हो। तो फर्स्ट इज दिगंबर्स, हिंदी में इसे दिगंबर एंड श्वेतांबर कहते हैं, और इंग्लिश में आप इसे दिगंबराज एंड श्वेतांबराज भी पढ़ सकते हो। The Digambaras sky-clad did not wear any clothes and followed the original teaching of Mahavira। हाँ, यहाँ पे क्या होती है, जो दिगंबर के लोग, दिगंबराज यानी कि जिसे स्काई क्लैड कहा जाता है, इनके द्वारा महावीर की ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो करी जाती है, और ये कपड़े नहीं पहनते हैं। They spend their whole life without clothes. They spend their whole life without wearing any clothes। तो ये जो बेसिकली क्लैड, स्काई क्लैड वाले दिगंबर वाले लोग होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक भी कपड़े नहीं पहनते हैं और ओरिजिनल जो टीचिंग्स है बेसिकली महावीरा का, वो फॉलो करते हैं। द श्वेतांबराज यानी कि व्हाइट क्लैड फॉर व्हाइट क्लॉथ्स एंड डिड नॉट बिलीव इन हार्ड पेनेंस। देखो ये क्या कहते हैं, कठिन पेनेंट्स को श्वेतांबर वाले लोग होते हैं, वो महावीरा के ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते हैं, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके महावीरा की जो फिलॉसफी है उसे फॉलो अप करते हैं। ये क्या करते हैं, व्हाइट ड्रेसेस को पहनते हैं, इनकी जो क्लोथ है वो व्हाइट होती है, और ये हार्ड पेनेंट्स को, जो कठिन तपस्या है, उस पर बिलीव नहीं करते हैं। द जैन monks who lived and worked in the monasteries established by Mahavira helped to spread Jainism to different parts of the country। देखो अब क्या है कि जो जैन मॉन्क्स होते हैं, जैन मॉन्क्स मतलब वो पर्सन जो जैन रिलीजन को फॉलो करते हैं, उन्हें मॉन्क कहा जाता है। तो जो साधु महात्मा होते थे जो जैन रिलीजन को फॉलो करते थे और मोनेस्ट्रीज में रहते थे, उन सब ने महावीरा की हेल्प करी, ताकि जो जैन रिलीजन है वो पूरे वर्ल्ड में, और साथ ही साथ कह सकते हैं पूरी इंटायर कंट्री हमारा इंडिया है वहां पे फैल सके। दे प्रीच्ड इन प्राकृत लैंग्वेज। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं कि जो आपके महावीर जी हैं वो कौन से रिलीजन में, कौन से लैंग्वेज में
लोगों को संबोधित करते थे, लोगों को ज्ञान की। आगे लिखा हुआ है सेवरल किंग्स अडॉप्टेड जैनिज्म। देखो इनकी बात, ये इतने प्रभावशाली पर्सन होते थे, इनकी बातों में वो जादू थी कि कई सारे जो किंग्स थे वो भी जैन रिलीजन को मानने लगते और जैन रिलीजन को पूरे वर्ल्ड में फैलाने में, विश्व में फैलाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैन आर्ट, आर्किटेक्चर्स एंड लिटरेचर्स फ्लरिश्ड अंडर देयर पैट्रोनेज। और इन राजाओं की, सेवरल राजाओं के इन धर्म को अपना लेने के बाद क्या है कि इनकी जो आर्किटेक्चर होती है, लिटरेचर होती है, और इन जो जैन आर्ट एंड कला है, ये काफी ज्यादा फ्लरिश्ड होता है, फलता फूलता है। द दिलवारा टेम्पल इन माउंट आबू, राजस्थान। राजस्थान में एक टेम्पल, इसका नाम है दिलवारा टेम्पल इन माउंट आबू। जैसा कि आप स्क्रीन, माउंट आबू इज अ फाइन स्पेसिमेन ऑफ जैन आर्किटेक्चर। जो जैन आर्किटेक्चर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, कैसे सबसे बेहतरीन कोई टेम्पल है जहां पे जैन आर्किटेक्चर आपको स्टडी करने और देखने को मिल सकती है, वो है दिलवारा टेम्पल इन माउंट आबू, राजस्थान। द रिलीजियस लिटरेचर इन ऑफ द जैन्स इज फाउंड इन द पूर्वा एंड अंगास। देखो इनकी जो, जैसे हिंदू रिलीजन में देखो तो वेद है, पुराण है, महाभारत है और आपका रामायण है। ठीक इसी प्रकार से आप भी डिफरेंट डिफरेंट जो रिलीजन है, जैसे कि आपका ईसाई है, वहां पे अपने बाइबल के बारे में सुनी होगी। जो आपके कह सकते हो ना, जो इस्लाम रिलीजन है, वहां पे आपने कुरान के बारे में सुना होगा। ठीक इसी प्रकार से जो जैन रिलीजन, इसकी जो लिटरेचर है इंपॉर्टेंट है, धार्मिक किताबें जो है, हॉली बुक्स हैं, वो आपका पूर्वा एंड अंग है। जैनिज्म स्टिल हैज अ लार्ज फॉलोइंग अमंग द ट्रेडिंग क्लासेस इन राजस्थान। और अभी के टाइम में, वर्तमान टाइमिंग में भी, यदि आप कहते हो कि जैनिज्म रिलीजन के लोग बेसिकली फॉलोअर्स कहाँ पे ज्यादा निवास करते हैं, तो वर्तमान टाइम में गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के विभिन्न विभिन्न शहरों में और वहाँ के गाँव में बेसिकली जैनिज्म रिलीजन को फॉलो करने वाले काफी सारे लोग हैं। इनकी संख्या बहुत कम है। पूरी आबादी, जो इंडिया की आबादी 140 करोड़ है, उनमें देखी जाए तो उसकी परसेंटेज लिटिल बिट कम है। लिटिल बिट क्या, बहुत बहुत ही कम है, और ये माइनॉरिटी में आते हैं। बट इनकी संख्या कम होने के बाद भी इनकी जो रिसोर्सेस है, तो कैसे तो रिसोर्सेस तक इनकी पहुंच है, वो काफी बेहतरीन है। इनकी जो काम धंधे हैं, इनकी जो बिजनेसेस है, वो पूरे इंडिया में फैला हुआ है। कुछ एग्जांपल्स, कुछ इमेजेस आप देख सकते हो। ये आपका दिलवारा टेम्पल का माउंट आबू है विथ इट्स इंट्रिकेट कार्विंग एंड ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स इज अ फाइन स्पेसिमेन ऑफ जैन आर्किटेक्चर। यानी कि जो जैन आर्किटेक्चर है, उनकी जो इमेजेस है, कितनी डीप आर्किटेक्चर है, उसकी इमेजेस, उसका अंदाजा बच्चों आप यहाँ से लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ, नेक्स्ट हमारा है बुद्धिज्म, गौतम बुद्धा के बारे में। तो बच्चों इसके बारे में हम लोग, गौतम बुद्धा जी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में गौतम बुद्धा जी के बारे में, जिनकी जितनी सारी कॉन्सेप्ट और फिलॉसफी होती है, उन्हें एक ही चैप्टर में, एक ही वीडियो में खत्म कर दिया। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आई होप कि वीडियो आपको बच्चों पसंद आया होगा, और आपने चैनल को जरूर, और आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करा होगा।